हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आज आपसे बताऊंगा ऐसे दो नए कानून जो 1 जुलाई सन 2024 से जारी होने वाले हैं, जो पति के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होंगे। अभी तक फिलहाल मौजूदा वक्त में ये होता है कि पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा बढ़ता है और स्थिति डाइवोर्स तक आ जाती है तो पत्नी सीधे दहेज पीड़न का मामला यानी 498(1) का मामला दर्ज करा देती हैं और मेंटेनेंस पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 का मामला दर्ज करा देती हैं कोर्ट के माध्यम से। और पति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, मीडिएशन के चक्कर काटने पड़ते हैं और वो हर तरीके से सुलह करने चाहता है, लेकिन पत्नी अपनी जगह पर अड़ी रहती है और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इनको मैं जेल भिजवा दूं और इनसे पूरी जिंदगी मुआवजा यानी मेंटेनेंस लेती रहूं। लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल महिलाएं जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि पतियों को हरेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर पति अच्छा होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर पति बुरा हो। और कई बार ये देखा गया है कि ये सारे केस जो है झूठे फर्जी तरीके से लॉन्च कराए जाते हैं और पतियों को परेशान करने के लिए कोशिश की जाती है, जिससे पति वास्तव में परेशान भी होते हैं, उनका माली नुकसान भी होता है, उनके कामकाज का भी नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे बताने वाला हूं ऐसे दो नए कानून जो सन 2024 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सन 2024 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू होने वाली है, जिसमें कि बहुत सारे सेक्शन में बदलाव किया गया है और इसमें पति को दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। उसमें पति को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई पति ये साबित कर देता है कि उसकी पत्नी ने 498(1) का झूठा मुकदमा उसके ऊपर किया है, पुलिस को साथ में लेकर के उसके ऊपर झूठा मामला बनवाया है, तो 246 बीएनएस 246 के अंतर्गत उसको वो सजा दिला सकता है और उसकी सजा 5 साल से 10 साल के लिए उसको सजा दिला सकता है और 2 लाख या उससे ज्यादा का जुर्माना उसके ऊपर लगा सकता है। इसी की तरह अगर वो ये साबित कर देता है कि उसके ऊपर मेंटेनेंस का जो केस है 498 का जो केस है ये दावा झूठा है और इसका कोई आधार नहीं है और झूठा आरोप में मुझको फंसाया जा रहा है, तो वो 244 बीएनएस के तहत उसके ऊपर ऑर्डर करा सकता है और उसके लिए उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना ही भरना हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अभी तक जो पत्नियां पतियों को हरेस कर रही थी और पत्नियां अपने आप को बचाने के नाम पर 498(a) का केस जो पतियों के ऊपर कर रही थी और 125 सीआरपीसी का जो कर रही थी, अब उनके ऊपर भी कानून का शिकंजा टाइट होगा और पतियों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो ये साबित कर देते हैं कि पत्नी ने उनके ऊपर झूठा 498(a) का केस किया है और कोर्ट में इस बात को साबित कर देते हैं, तो फिर पत्नी के ऊपर जो है 246 बीएनएस के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको 5 साल से 10 साल तक की सजा सुनाई जाएगी और 2 लाख या उससे अधिक का जुर्माना भी उससे लिया जाएगा। इसी तरह से अगर वो ये साबित कर देते हैं पति के उसके ऊपर झूठा दावा किया गया है और मेंटेनेंस का झूठा क्लेम किया गया है उनके ऊपर और वो पत्नी को रखना चाहते हैं लेकिन पत्नी खुद रहना नहीं चाहती, उनके ऊपर मामला दर्ज करा रखा है उसने, तो उसके लिए 244 बीएनएस के तहत उनको 2 साल की सजा और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। दोस्तों, आज मैंने आपको बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के बारे में ऐसे दो सेक्शन बताए हैं जिसमें पतियों को विशेष अधिकार मिला है। अब तक पतियों का जो शोषण हो रहा था वो इस तरीके से बंद होगा और आने वाले वक्त में मैं आपको इसी तरीके से बीएनएस के बारे में और भी सेक्शन आपके लिए लेकर के आऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।